दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में क्या कहते देखो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण न करने पर केवल विषय ही निवृत्त होंगे। आप यदि कहोगे कि चलो मैं विषयों को कुछ देर के लिए बाहर रखता हूँ, अच्छी बात है, आपके विषय तो निवृत्त हो गए, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो तो बनी रहेगी ना। अरे बाद में भी करना ही है। एक सीधी बात है, देखो आपने कह दिया कि अभी देखो 10 मिनट तक मुझे किसी ने छेड़ना नहीं, मुझे किसी ने बात नहीं करना, 10 मिनट में बाद में, 10 मिनट के बाद में मैं काम में लगूंगा। बेटा आया, अरे माँ मुझे वो दो, बेटा 10 मिनट कुछ नहीं बोलना, 10 मिनट के बाद में। अब बेटा चला गया, अब माँ बैठी है, माँ 10 मिनट तक शांति के लिए बैठी है, लेकिन 10 मिनट के भीतर ही, उस अंतराल में ही 10 बार माँ के मन में आता है, कितने मिनट हो गए, 2 मिनट, 4 मिनट, बच्चे का क्या होता होगा, वो क्या करता होगा, उसको तो देना है, वो चला तो नहीं जाएगा, भूखा तो नहीं रह जाएगा। वो 10 मिनट के अंतराल में आप विषय से भले ही निवृत्त हो चुके हो, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, 10 बार उसका विचार जो हो रहा है, वो कहा जाएगा रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तब क्या करना होगा, इन 10 मिनट में जब विषयों में नहीं बरतना है लेकिन उसकी आसक्ति भी नष्ट करना है, तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लो, तब आपकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। निवृत्ति के समय एक कार्य की प्रोसेस दे दी, प्रवृत्ति के समय एक कार्य की प्रोसेस थी कि आपने जो कार्य किया है उस पर प्रेम करो, उसमें फोकस करो और उसको प्राथमिकता दो। आपने मंत्र तो बना लिया था, फोकस ऑन प्रोसेस। आपने मंत्र तो पक्का कर लिया था, लव यू प्रोसेस। आपने मंत्र तो बना लिया था, प्रोसेस फर्स्ट। लेकिन यह प्रवृत्ति की बात हो गई। अब निवृत्ति, 10 मिनट का विश्राम लिया है मैंने, सावधान विश्राम। मैंने जो विश्राम लिया उसमें गलती से भी मुझे विषयों का स्मरण नहीं होना चाहिए, गलती से भी विषयों का मुझे चिंतन नहीं होना चाहिए। फिर क्या करूं, फिर मेरे मन को मैं परमात्मा में लगा दूं। यदि 10 मिनट तक परमात्मा में लगा देते हो तो परमात्मा से भर गए। अब परमात्मा क्या है, उसमें क्या विशेषता है कि जो आपके ऊर्जा का संवर्धन कराएगा, ऊर्जा का खर्चा नहीं होगा। परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। आत्मा माने ऊर्जा जो आपके भीतर समाहित हुई है। आत्मा माने ऊर्जा जिसके चलते आप बोलते हो, चलते हो, सुनते हो, जिसके चलते आप सारे कार्य करते हो, आप जीवित हो। वो ऊर्जा निकल जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वो ऊर्जा आपके भीतर समाहित है, वो है आत्मा। परमात्मा क्या है, परम आत्मा। सारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा समाहित है वो परमात्मा। सिंपल है, ना आत्मा मरती है ना परमात्मा मरता है। सारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जिस एनर्जी के चलते पेड़ दिखाई देते हैं, जिस एनर्जी के बलबूते पर पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस एनर्जी के बलबूते पर सूर्य चमकता दिखाई दे रहा है, पानी बहता दिखाई दे रहा है, हवा बहती दिखाई दे रही, ये सारे ऊर्जा का खेल है, परमात्मा का खेल है। विठ्ठला तू वेड़ा कुंभार, सब तेरा खेल है।
इस परमात्मा के दिव्यत्व को देखते रहो 10 मिनट के लिए, कहीं भी नजर डालो और बस उस ऊर्जा को देखो। तो कहीं आकाश में पंछी दिखाई दिया तो विस्मय से भर जाओ, कैसी ये ऊर्जा है और कैसा ये खेल है, कैसा ये पंछी उड़ रहा है। उसे देखकर खुश तो हो जाओ जैसे बचपन में हुआ करते थे। कोई तितली दिखाई दी तो तितली के रंगों को देखकर खुश हो जाओ कि क्या ये ऊर्जा का विशेष आविष्कार है जिससे कि तितलियों को इतने रंग मिल गए हैं। देखो तो छोटी सी चींटी को देखो, इतनी छोटी चींटी और कैसे भाग रही, जोर से अविरत भाग रही है। उस परमात्मा के दिव्यत्व को देखो। 10 मिनट तक यदि आंखें खुली रखते हो तो खुली खुली जो भी उस ऊर्जा के कारण बनता हुआ दिख रहा है वो देखो। आंखें बंद करके देखना है तो भीतर में श्वास कैसे चल रही उसको देखो, जिंदा हूं उसको देखो, नाड़ी का चाप सुनाई दे रहा है, फट फट फट, उसको देखो। आप कुछ भी देखो, भीतर देखो या बाहर देखो, ऊर्जा के रहस्य को समझने की कोशिश करो। परम दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यान देना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपकी निवृत्ति के लिए सबसे अच्छी बात कौन सी है? आप परमात्मा के साथ उतना समय जुड़ जाओ। अब जबकि ऊर्जा का खेल देखना शुरू कर दिया है, ऊर्जा से सब कुछ दिखाई दे रहा है। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, आकाश को देखो, पृथ्वी को देखो, किसी को भी देखो, ऊर्जा दिखाई देंगी। और इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाओगे तो आपका मन भर जाएगा, मैं भी ऊर्जावान हूं। इस ऊर्जा को लेकर अब काम में निकल पड़ना। अब है आपके पास ब्रह्मास्त्र ऊर्जा का, अब है आपके पास स्टोरेज पावर का। ये पावर स्टेशन अब आपके कार्य को प्रकाशित करेगा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देगा और ज़्यादा आउटपुट मिलने की वजह से आपका काम कम समय में होगा। जितना समय बचेगा फिर निवृत्ति में चले जाना। इसीलिए तो जो लोग विषयासक्त होते हैं, ज़्यादा समय देकर भी काम नहीं कर पाते, वो लोग जो निवृत्ति को जानते हैं कम समय में भी ज़्यादा आउटपुट दे देते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का आप समन्वय साधो, आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आज से आप संकल्प कर सकते हो तो कर लीजिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति 50-50। क्योंकि नींद ने तो 8 घंटे खा लिए हमारे, बचे हुए 16 घंटे हैं। तो 16 घंटे में से 8-8 घंटे हम बांटने को तैयार है, 50-50। अरे भाई 8 घंटे निवृत्ति, चलो भाई 8 घंटे तो बहुत दूर की बात होगी, 8 मिनट से शुरू कर दो। 8 घंटे की जगह 8 मिनट से शुरू कर दो। 8 घंटे की निवृत्ति बाद में पहुंचेंगे, 8 मिनट के लिए शुरुआत कर दो। यदि आपको अच्छा आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार बार बार करने की चेष्टा करना शुरू कर देते हो और ऊर्जावान बनकर आपके काम की क्वालिटी यदि सुधरती है तो 8 मिनट को 20 मिनट कर देना, आधा घंटा कर देना, 1 घंटा कर देना। जैसे जैसे उसमें मुनाफा दिखता जाएगा, बैलेंस शीट पॉजिटिव आपकी अच्छी बनती जाएगी, प्रॉफिट की बनती जाएगी, तब आपको क्या कहना है, आप खुद ही होशियार हो, आप तो बराबर प्रवृत्ति निवृत्ति को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। शुरुआत तो ऐसे होगी, कदम डालो तो सही। तैयार हो? यदि तैयार हो तो छोटा सा मंत्र ले लो, 50% फिजिकल वर्क, 50% स्पिरिचुअल वर्क। मंत्र बड़ा अनोखा है। 50% फिजिकल वर्क,
50% स्पिरिचुअल वर्क। स्पिरिचुअलिटी को वर्क क्यों कहा? क्योंकि उस समय हमें परमात्मा का साक्षात्कार करने की आदत डालनी है। संपूर्ण विश्व के जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है, उन चीज़ों के भीतर छुपी हुई ऊर्जा को देखने की चेष्टा करनी है। बचपन में हम सागर के किनारे जब घूमने गए थे माता पिता के साथ, तो हमें कभी सीप दिखाई दी तो वो सीप भी जमा कर ली। उसको देखकर भी हम खुश होते थे, क्योंकि उसके भीतर जो ऊर्जा है वो हम जानना चाहते थे। तितलियों के पीछे भागे, वहाँ भी हमें आनंद आया, क्योंकि वहाँ विषय नहीं था। उन तितलियों के भीतर छुपी हुई ऊर्जा को हम जानना चाहते थे। हमारा ये विस्मय बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया था, विस्मयो योग भूमि कहा। जब तक विस्मय जिंदा है कि इस ब्रह्मांड के सभी चीज़ों में जो ऊर्जा छुपी हुई है, उस ऊर्जा को जानने की जब तक इच्छा है, अभिलाषा है, तब तक योग बना रहेगा। विस्मयो योग भूमि कहा। शिव सूत्र का ये पहला सूत्र है। कभी शिव सूत्र पढ़ने में आया तो जानना, देखना, पहला सूत्र है विस्मयो योग भूमि कहा। विस्मय कि हर चीज में ऊर्जा छुपी हुई है, उस ऊर्जा को जानो, निवृत्त हो जाओ, उसी ऊर्जा को लेकर प्रवृत्त हो जाओ और क्वालिटेटिव बन जाओ। 50% फिजिकल वर्क क्वालिटेटिव बनने के लिए और 50% स्पिरिचुअल वर्क क्वालिटेटिव बनने के लिए।